Hello friends, so today we are going to learn about Unit 5 Present Simple. Unit 5 Present Simple को आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, एक्सरसाइज के लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ओके चलिए सीखते हैं। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिए बेसिकली क्या होता है, जो भी काम आप करते हैं, क्या देखिए जो भी काम अगर आप करते हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। जो भी काम आप करते हैं, ठीक है ना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, साल में एक बार दो बार, हफ्ते में एक बार दो बार 5 बार 10 बार, जो भी काम आप करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, वो क्या करता है, ये क्या करता है, किसी को भी, जो कोई भी इंसान कोई काम करता है, ठीक है, उसके लिए लगेगा प्रेजेंट सिंपल फॉर्म। और प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल कोई कंटिन्यूस एक्शन नहीं होता है कोई, और वो कोई कंप्लीटेड एक्शंस नहीं होता है, वो सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए डू, वर्क, लाइक, है ना। तो क्या है एक्चुअली में, देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मेड सम सेंटेंसेस हियर। हाँ, तो यहाँ पर हमने कुछ किया हुआ है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर यूनिट 5 को हम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिख कर रखा है, ठीक है ना। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, एज वी ऑल नो, राइट। सो प्रेजेंट दैट इज़ V1 फॉर्म, पास्ट विच इज़ कॉल्ड V2 फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम लोग कहते हैं V3 फॉर्म। क्या कहते हैं, V3 फॉर्म। थोड़ा सा ओके, इसको मैं थोड़ा इधर उधर कर देता हूँ ताकि बाद में आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके चलिए, सो प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल, ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल। सो V1 V2 V3 फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे V1 फॉर्म हम लोग प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट V1 फॉर्म। तो पास्ट का और इसके बाद का, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल का तो कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी कि वर्क वर्क इस सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग यूनिट 5 प्रेजेंट सिंपल सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे केवल इस तरफ में। यहाँ पे क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टीपीएस फॉर्म भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। टीपीएस फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में आने वाले वर्ब्स में एस या ई एस जो लगता है उसी को टीपीएस फॉर्म बोला जाता है। जैसे कि आई वर्क, मैं काम करता हूँ, शी वर्क्स, वो काम करती है, तो इसमें एस क्यों लगा है, बिकॉज टीपीएस, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर की कैटेगरी में क्या होता है, ही, शी और इट। ही किसी भी मेल पर्सन के लिए, शी किसी भी मेल पर्सन के लिए, और इट किसी भी मेल और फीमेल जो ना हो उनके लिए, ठीक है। सो कुक, कुक्स, गो, गोज, इन सब के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो जैसे कि मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, लेकिन मेरी एक स्टूडेंट भी है, ओके, आई हैव अ स्टूडेंट, आई हैव अ स्टूडेंट, मेरी एक स्टूडेंट है, एंड शी टीचेस इन अ स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाती हैं, शी टीचेस इन अ स्कूल, ठीक है। तो देखिए मेरे साथ में क्या लगा है, आई टीच, और शी टीचेस, क्यों ऐसा लगा है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है ना। चलिए, माई सिस्टर स्टडीज़ इन कोलकाता, मेरी सिस्टर जो है वो कोलकाता में स्टडी करती है, ठीक है। अब माई सिस्टर के एक नाउन है, हम लोग इसके जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, ही शी इट, एक क्या है, ही शी इट एक आपका प्रोनाउन है, ठीक है। तो माई सिस्टर फीमेल है, तो उसके जगह में शी का लगेगा, शी स्टडीज इन कोलकाता, ठीक है। माई ब्रदर लिव्स इन मुंबई, मेरा भाई मुंबई में रहता है, ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है। सो माई ब्रदर मेल, मेल के जगह पे क्या लगेगा, ही। दिस मार्कर राइट्स वेल, ये जो मार्कर है ये अच्छा लिखता है। सो दिस मार्कर के जगह पे क्या लगता है, इट, क्यों, क्योंकि मार्कर जो है वो ना ही फीमेल है ना ही मेल है, ओके। सो इट राइट्स वेल,
सी, देखो, दैट्स माई कार, वो मेरी गाड़ी है, दैट्स माई कार। इट रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत ज़्यादा स्पीड चलती है। मार्कर कितना छोटा है ना, मार्कर कितना छोटा है, कार कितनी बड़ी है ना। इट रन्स, लेकिन साइज़ यहाँ पर मैटर नहीं करता है, ठीक है, साइज़ मैटर नहीं करता है। हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है, कितना बड़ा है, राइट। सो यस, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत है। सो इतने बड़े ताजमहल के लिए भी क्या लगेगा, इट, समझा रहे आपको, इतने बड़े ताजमहल के लिए भी क्या लगेगा, इट, क्योंकि वो बस मेल और फीमेल नहीं है, सिंगुलर है। मार्कर छोटा है, ठीक है, लेकिन वो अगर एक से ज़्यादा हो तो बोलेंगे दे, राइट। लेकिन ताजमहल तो एक ही है, तो उसके लिए क्या लगेगा, इट। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखेंगे कि किस में वी डू वर्क लाइक एक्सेट्रा। अब देखेंगे यहाँ पिक्चर्स में देखते हैं हम लोग, वी रीड अ लॉट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि वी रीड अ लॉट, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। दे आर लुकिंग एट देयर बुक्स, सो दे आर लुकिंग एट देयर बुक्स, ये लोग अपने बुक्स को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ओके। सो दे रीड अ लॉट, लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ओके। आई लाइक आइसक्रीम, ही इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम, हम क्या, वो क्या कह रहे हैं, आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, राइट। तो मैं क्या कहूँगा कि ही लाइक्स आइसक्रीम, वो आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है। सो ही इज़ ईटिंग एन आइसक्रीम बिकॉज ही लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखेंगे यहाँ पर किसके साथ में, देखिए आई वी यू दे, इनके साथ में क्या लगता है, रीड, लाइक, वर्क, लिव, वॉच, डू, हैव, और यही सारे के सारे वर्ब्स ही शी इट के साथ में, रीड का रीड्स, लाइक का लाइक्स, वर्क का वर्क्स, लिव का लिव्स, वॉच का वॉचेज, डू का डज, हैव का हैज़ हो जाता है, बिकॉज दिस इज TPS, ठीक है। और ये सारे वर्ब्स किस फॉर्म में है, V1 फॉर्म में, कौन से फॉर्म में है, V1 फॉर्म में है, ठीक है। सो दे रीड, ही लाइक्स, आई वर्क। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ही वर्क्स, शी लिव्स, इट रेन्स, एक्सेट्रा। हम अब देखेंगे सेंटेंस को, ठीक है। द फर्स्ट वन इज आई वर्क इन अ शॉप, आई वर्क इन अ शॉप, माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक, मेरा भाई बैंक में काम करता है। नॉट, यहाँ देखिए आपको मेंशन किया हुआ है नॉट देकर, माई ब्रदर वर्क ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना, माई ब्रदर वर्क्स लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे यहाँ पर बोल्ड में भी लिखा हुआ है, ठीक है, माई ब्रदर वर्क्स इन अ बैंक। नाउ लूसी लिव्स इन लंडन, लूसी लंदन में रहती है। हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, तो देखेंगे बोलेंगे कि ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है लेकिन ये प्लूरल है, हमें चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर, TPS, ठीक है। सो लूसी इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगा आपका, लिव्स इन लंदन। हर पेरेंट्स माता पिता, ठीक है, ये हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पर लगेगा लिव इन स्कॉटलैंड। इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, विंटर में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, इट रेन्स अ लॉट। आई हैव, ही शी इट हैज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था, आई के साथ में हैव लगता, आई वी यू दे के साथ में हैव लगेगा, और ही शी इट के साथ में हैज़ लगेगा, ठीक है। सो जॉन हैज़ अ शावर एवरी डे, जॉन हर दिन शावर लेता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे स्पेलिंग के बारे में, लाइक ES आफ्टर S, SH, CH, यानी कि जो वर्ड्स के एंड में अगर S है या SH है या CH है, तो उसमें क्या होगा, ES लगेगा। जैसे उसका TPS फॉर्म में S के जगह में ES लगेगा, ठीक है। जैसे कि पास का पासेज, फिनिश में लास्ट में SH है तो उसका हो जाएगा फिनिशेस, वॉच में CH है तो उसका हो जाएगा वॉचेज, ठीक है। और वाई के अगर कोई होता है तो क्या लगेगा, IES, लाइक स्टडी, स्टडीज़, ट्राई, ट्राइज,
लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बताया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो ही चेंजेस होंगे IES में, लेकिन वावेल प्लस वाई होगा तो चेंज नहीं होगा। जैसे कि आपका मैं देखिए, ये आपका डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, डी के बाद में आपका वाई है तो ये हो जाएगा स्टडीज़, वाई हटकर क्या हो जाएगा IES लगेगा इसमें, ठीक है। लाइक ट्राई, ट्राई के पहले जो आर है ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है तो IES लग जाएगा, ट्राई ट्राइज, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वावेल, वावेल प्लस वाई अगर होता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल नॉर्मल वर्ब की तरह उसमें केवल एस लगेगा। जैसे कि प्ले, प्ले में आपका ये वावेल प्लस वाई है, ठीक है, ऊपर में क्या था, कॉन्सोनेंट प्लस वाई था। अब यहाँ पर वावेल प्लस वाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपली एस लगेगा उसमें, ठीक है। ओके, वी यूज़, ओके चलिए अब हम देखते हैं कि डू, डज, गो, गोज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वेयर डू वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, सिंपल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, ठीक है, जो ट्रू होता है ना जनरली उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। और थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स, और कोई चीज़ें जो समटाइम्स कभी कभी होते रहती हैं, ठीक है, और ऑल टाइम या हमेशा होते रहती हैं, इन सब चीज़ों को भी इस्तेमाल किया जाता है। आई लाइक बिग सिटीज़, मुझे बिग सिटीज़ पसंद है, ठीक है। योर इंग्लिश इज़ गुड, आपकी इंग्लिश अच्छी है। यू स्पीक वेरी वेल, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। टॉम वर्क्स वेरी हार्ड, टॉम बहुत ही कठिन परिश्रम करता है। ही स्टार्ट्स एट 7:30, वो 7:30 बजे काम स्टार्ट करता है। एंड फिनिशेस एट 8 o'clock इन द इवनिंग, और शाम को 8 बजे फिनिश करता है, ठीक है। अब देखेंगे टीम, जो टीम है आपका वर्क्स, टीम वर्क्स, TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्क्स। ही, TPS स्टार्ट्स, फिनिशेस, TPS, क्योंकि फिनिश में लास्ट में SH है तो उसमें ES लग गया। 8 o'clock इन द इवनिंग। अब द अर्थ गोज राउंड द सन, है ना, अर्थ क्या करता है, सूरज के चक्कर लगाते रहता है। द अर्थ, TPS थर्ड पर्सन सिंगुलर, ना वो मेल है ना फीमेल है, ठीक है, केवल वो इट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता साइज़, मैंने बताया आपको साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो द अर्थ गोज राउंड द सन। वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इन आवर फ्री टाइम, सो हम लोग बहुत सारे काम करते हैं अपने फ्री टाइम में। सो वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर फ्री टाइम। जैसे मान लीजिए अगर मेरे भाई के बारे में बताया जाए, ठीक है, सो माई ब्रदर डज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज फ्री टाइम, ठीक है, इन हिज। इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, ठीक है, एक हॉस्पिटल बनाने में बहुत सारा पैसा खर्च होते हैं, ठीक है। इट कॉस्ट्स, ओके। नाउ हम देखेंगे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, समटाइम्स, ठीक है। ये सब क्या है, ये एक्चुअली में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई काम को आप कब कब कितनी बार आप उसे दोहराते हैं, ठीक है ना। सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, समटाइम्स। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफन मतलब प्रायः, हाँ, यूजली माने अक्सर या ज़्यादातर, ठीक है, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ठीक है। उसी तरह से और भी है, रेयरली है, हाँ, बहुत कम, ना के बराबर। सो प्रेजेंट सिंपल में ही इनका इस्तेमाल होता है। सो शिव ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, शिव जो है हमेशा काम पर जल्दी जाती है, हमेशा, ऑलवेज। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, मैं कभी भी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। सो नॉट आई ईट नेवर, ऐसे नहीं बोलते, आई नेवर ईट, यानी कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें ये मेन वर्ब जो होते हैं ना, वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं उनसे पहले लगने वाले वर्ड्स हैं ये,
ठीक है। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजली, समटाइम्स, ये कब लगते हैं? मेन वर्ब के पहले। जैसे कि गेट्स आपका मेन वर्ब है तो उसके पहले लगेंगे, ईट आपका मेन वर्ब है तो उसके पहले लगेंगे, गो आपका मेन वर्ब है तो उसके पहले लगेंगे। वी ऑफन गो अवे एट वीकेंड्स, ठीक है ना। हम लोग वीकेंड पे अक्सर, प्रायः हम लोग वीकेंड में क्या करते हैं? जाते हैं, ठीक है ना, गो अवे, बाहर जाते हैं। मार्क यूजली प्लेस फुटबॉल ऑन संडे। मार्क जो है ना वो ज़्यादातर फुटबॉल खेलता है संडे को। मार्क यूजली प्लेस फुटबॉल ऑन संडे। आई समटाइम्स वॉक टू वर्क बट नॉट वेरी ऑफन, ठीक है। मैं कभी कभी पैदल चल के काम पर जाता हूँ लेकिन मैंने ज़्यादातर नहीं या प्राय नहीं, ठीक है ना। नॉट वेरी ऑफन, हमेशा नहीं लेकिन नॉट वेरी ऑफन, ठीक है। ओके, दिस इज अबाउट द यूनिट 5। यस, तो ये आपका है प्रेजेंट सिंपल, इसमें मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, इस टॉपिक को लेकर अगर मन में कोई क्वेश्चंस होगा तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें ना आपका केवल पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में ही बताया गया है, ठीक है। सो लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है यूनिट 6 में आपको मिलेगा इसका नेगेटिव क्वेश्चंस, और यूनिट 7 में मिलेगा इसका क्वेश्चंस के बारे में डिटेल्स, ठीक है। तो चलिए इतना रखते हैं आज के क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू।